बड़े कागज लेकर के आए हैं शहजाद पूनावाला स्टूडियो में। अभी आपको समझाएंगे कि महंगाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो ये कहा महंगाई मार गई, मित्र काल में बड़ी बेरहम हो गई है मोदी सरकार। देखिए, जिनका अंतिम काल पास हो उनको निश्चित रूप से अमृत काल तो लगेगा नहीं, परंतु मैं आज क्योंकि हम लोग इस अर्थव्यवस्था के विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो आंकड़े और इतिहास और पर्सपेक्टिव, ये तीनों चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब यूपीए की सरकार आई तब एलपीजी के दाम 14 किलो का जो सिलेंडर था, मैं रिक्वेस्ट करूं आप ये इतिहास में बाद में जाना, पहले आज की बात करते हैं। आज की बात करने के लिए मुझे थोड़ा तो पर्सपेक्टिव देना होगा ना। आप मुझे ऐसे ही कंट्रोल कर गौरव वल्लभ की तो पीसी हुई तो उन्होंने तो अपनी बात नहीं है। हम लोग अभी की बात करें ना कि मैं अभी की बात अभी की बात समझने के लिए थोड़ा तो आपको देखना होगा। बोलिए। यूपीए के जमाने में 2004 में जब एलपीजी का सिलेंडर, एक सिलेंडर 14 किलो का 261 रुपए का था 2004 में, 2014 आते आते वो 1241 का हुआ। आज वही सिलेंडर 1103 का है। मतलब कि जो उनके समय पर 375% बढ़ा है दाम, आज तो 138 रुपए कम हुआ है दाम। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो 2119 रुपए का आज सिलेंडर हो चुका है। 2014 में 2013 रुपए का था, मतलब 6 रुपया बढ़ा है। परंतु हाँ, यही सिलेंडर का दाम 1 फरवरी 2009 को 688 रुपए का था, 688 रुपीस का। मतलब कि इनके 5 साल के कार्यकाल में 1325 रुपए बढ़ा है। इनके कार्यकाल में पेट्रोल के दाम 105% बढ़े हैं। इनके कार्यकाल में डीजल के दाम 143% बढ़े हैं। ऐसी राइज आज पेट्रोल और डीजल के दाम में नहीं हुई, जबकि दो वैश्विक चुनौतियां हैं और जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं और जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश में 100% बढ़े हैं। चलिए मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूं, आम आदमी की बात करता हूं। जीएसटी से पहले सैनिटरी पैड पर 13% टैक्स था, आज 0 है। फर्टिलाइजर पर 12% था, आज 5% है। स्वीट्स पर 18% था, आज 5% है। पेंट, टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, इस सारी चीजों पर अलग अलग स्टेट्स के जो टैक्स लगते थे वो 25 से 30% के रेंज में थे, आज 18% है या उससे कम है। तो आज बताइए कि महंगाई कम हुई या ज्यादा हुई? मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन उसी से देखा जाता है। 2004 में जब हमारी सरकार गई, वाजपेयी जी की सरकार गई, 3.77 था। 2005 से आंकड़ा सुनिए, 4.25, 5.8, 6.37, 8.35, 10.88, 11.99, 9%, 9.48, 10.02, ये उनके कालखंड में। मतलब कि एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन 8.85%। और हमारे काल का सुनिए, जबकि दो चुनौतियां थी, 4.91 15 में, 4.95 16 में, 3.33, 3.94, 3.73, 6.62 जब कोविड आया, 5.13 और आज 6% के। और आईएमएफ ने बताया 5%, 4%। मतलब कि एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन 4.88 है। अब बताइए, आपने पर्सपेक्टिव सारे दिए जी। ऐसा है कि जनता आंकड़े नहीं खाती, अनाज खाती है। मैं आपके लिए, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसमें, क्योंकि आंकड़ों में हम बहुत ज्यादा जाते हैं तो लोग ही नहीं समझ पाते भाई ये आदमी सच बोल रहा है, दूसरा आदमी सच बोल रहा है। लोग कंपेयर करते हैं कि मेरे को अगर 1 लीटर दूध पिछले महीने इतने का मिलता था तो इस महीने क्या बढ़ गया है, या 2 महीने में, 6 महीने में बढ़ गया है। मेरी दाल का दाम बढ़ गया है क्या, आटे का दाम बढ़ गया है क्या? लोग ऐसे कंपेयर करते हैं। अब अगर जी इसी पे आना चाह रहा हूं, अगला उसी पे लेकर आया हूं। मैं आपको 6 चीजें बताता हूं जो आम जिंदगी में हम लोग खाते हैं। राइस, व्हीट, आटा, दाल, शुगर, मिल्क, ठीक है, ये आम आदमी की चीजें हैं। राइस 2004 10 रुपए, 2014 27 रुपए, 2023 अभी देखकर आया हूं मैं ब्लिंकिट के ऐप पे, रिटेल प्राइस वो भी अच्छी ब्रांडेड का 36-37 रुपए। मतलब कि उनके समय पर 150% बढ़ा दाम। अब देखिए उनके समय पे छोड़ दीजिए आप, 9 साल आपको हो गए। अब तुलना आपके ही कार्यकाल, मेरे ही कार्यकाल की हो रही है, आपके कार्यकाल मेरे ही कार्यकाल की हो रही है। पर सवाल कौन उठा रहा है? मेरे सवाल तो ये जनता का सवाल तो है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, सवाल कांग्रेस अगर उठा रही है तो कांग्रेस बोली नहीं, वो जब बोलेगी तब उसका जवाब दीजिएगा। गौरव वल्लभ तो पूरा उन्होंने पीसी की है गौरव ने। अभी सवाल ये है कि क्या देश के अंदर महंगाई काबू में रखने में आपकी सरकार कामयाब है? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। इस सवाल का जवाब आप, ये सवाल एक एब्सोल्यूट सवाल नहीं होता, ये रिलेटिव सवाल होता है। रिलेटिव सवाल का जवाब की शुरुआत 2004 से नहीं हो सकती। अब आप करना चाहते हैं 2014 से कीजिए। नहीं, 2014 से ही बता रहा हूं सौरभ जी। आप जितना इंटरप्ट करेंगे जनता समझ नहीं आएगी। मैंने आपको पूरा मौका दिया शहजाद बोलने का, आपने इतने आंकड़े। चलिए मैं आपको एक और रेफरेंस पॉइंट अपनी सरकार का रखिए। हाँ, मेरी पॉइंट रेफरेंस मेरी सरकार का है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए, आटा जो है,
आज 8.5 रुपए का आटा था 2004 में, आते आते 2014 22 रुपए का हो गया, आज 40 रुपए का। आप कहेंगे बढ़ा है दाम आटा का? बिल्कुल दाम बढ़ा है आटा का। जब एक युद्ध होता है, जब सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट होते हैं, तब दाम बढ़ते हैं, और जब हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है तो ग्रोथ इन्फ्लेशनरी होता है, ये कोई भी इकोनॉमिस्ट आपको बताएगा। परंतु हम चेक करते हैं कि उस समय पर, उस कालखंड में जब एक अर्थशास्त्री थे तब 170% बढ़ता है, और जब कोई अर्थशास्त्री नहीं है तब इतनी सारी चीजें देने के बाद सोशल वेलफेयर के लिए, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को राशन देना हो, चाहे वो 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट देना हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।